गए। ओके जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं, उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं। आज जो बाकी के रह गए हम वो भी करके शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस यानी सेक्शन 2 की तरफ हम आ जाते हैं। आपके मैथ्स की बात कर रही हूँ जी मैं। हमने कर लिए थे शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ तक? आपके क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गए थे आई थिंक सो। देख के बताएं मुझे। 23 तक हुए थे, कहाँ तक किए थे? 24 करना है जी आज हमने। डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पेज नंबर 251 है आपकी बुक्स का। शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर मिस 5। 23 तक हुए थे। वही ना, 23 तक हो गए थे। 24 हमने करना है जी। डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने कहा था जी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के इक्वल हो। अब ये सारे वो हैं जो रिपीट हो रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने शायद पहले भी की है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके इक्वल आएगा वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। 25th वाला मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जी। 25th वाला आपका क्वेश्चन है, ये आ गया जी। आपका क्वेश्चन है फाइंड एक्स इफ 1 - 2 यानी उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कह रहा है जी अगर मैट्रिक्स ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन है जी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हमने कहा था जी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है और उसका सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी? सेकंड, यहाँ से। a इज इक्वल्स टू 1 - 2 3 एंड x। उस पूरी वैल्यू का मैंने जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए रखा है तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, वो पूरी वैल्यू को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें और उसको इक्वल्स टू 0 रख दें। और फिर वही मेथड आपने करना है जी जो आपने एक पहले क्वेश्चन में ऐसे किया था कि x इंटू 1 -2 इंटू 3। अब ये ब्रैकेट में -2 इंटू 3 है, ये देख लें जी। आप लोगों को नजर आ रहा है ठीक से? और इस पूरी वैल्यू को इक्वल्स टू 0 रख दिया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे x 1 से मल्टीप्लाई होके x ही रह गया। माइनस का साइन एज इट इज कैलकुलेटर पे भी करें या वैसे भी करें तो -3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू प्लस का 6। अब वो प्लस साथ में शो नहीं होगा इसीलिए x -6 आ गया और x -6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x की। इसीलिए हम इक्वल के इस साइड पे x को अकेला रहने देंगे और 6 इधर माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? इसको एक दफा दोबारा देखें और मुझे बताएं जी कि कहीं कोई इशू है तो। नो मिस। बाकी सब बाकियों को मुझे लगता कान बंद हो गए हैं इस टाइम। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 26 अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका मिस शॉर्ट। जी जी मिस हाँ जी, बोलें बोलें। मिस अनीता नजीर है कोई, वो शायद मैरिज है। उसको अपना माइक ऑन करना नहीं आ रहा, उसने अपना माइक बंद किया, उसको आपकी आवाज नहीं जा रही। एक मिनट रुकिए, उसको मेरी आवाज़ क्यों नहीं जा रही? अब मुझे स्टॉप स्क्रीन करके रुक जाए जरा, मैं स्टॉप शेयर करके जाती हूँ तो क्या इशू है। अनीता नज़ीर, उसको मेरी आवाज़ आ रही होगी, मुझे उसकी नहीं आ सकती।
आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी मिस। हाँ जी, वो दरमियान में तुम लोगों के लेक्चर में पता नहीं क्यों ऐसे होता है, कभी मेरे साथ सेकेंड ईयर के लेक्चर में ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कोई से 3 नाम लिखने हैं जी। ये आपका क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ऐसे ही है। कोई से 3 नाम लिख देने हैं मैट्रिसेस के, जो भी आपने टाइप पढ़ी हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, रो मैट्रिक्स हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स, कोई से 3 आपने ये लिख देने हैं। इसके बाद जो आपका 27 वाला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 वाला, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था, ये सेम वही है। इसको वहां से देख लीजिएगा, अगर आपने पहले किया होगा तो आपके रजिस्टर्स में ये नोट डाउन हुआ होगा। उसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स विद एग्जांपल। आपने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने पहले बताई हुई है जी। क्या मैट्रिक्स हैविंग मतलब जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में वैल्यूज हों और ऑल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज 0 हों, और उसकी कोई भी एक आपने एग्जांपल दे देनी है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम शॉर्ट क्वेश्चन में? गर्ल्स शॉर्ट क्वेश्चंस का किसी को कोई प्रॉब्लम? सब में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में जो हमने ऑब्जेक्टिव किया है। ठीक है, अभी 2-3 मिनट ब्रेक लें अजान के लिए। अजान शुरू होने लगी है, फिर हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। उसके मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो भी मुझे बताइएगा कि आपसे हुए हैं कि नहीं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है, बल्कि सॉरी पार्ट 1 वाले में ही आपके पेज नंबर 252 पे सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 4 7 4 15 एंड b इज इक्वल टू 3 8 2 20, कंप्यूट a पार्ट है a प्लस b है a माइनस b। ये दोनों पोर्शन आप खुद करेंगे। इसका सी पार्ट है 2a माइनस b। अभी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो इसका सी पार्ट है 2a माइनस b। सिंपल ए और बी तो आप कर लेंगे। 2a आप कैसे बनाना है, मैंने यहाँ लिखा है जी 2a माइनस बी, यानी इस मैट्रिक्स ए के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना है आपने, 2। ये स्क्रीन पे ये जो नजर आ रहा है ना आपको, 2 इंटू 4 7 4 15, ये आपका बन गया 2a, और बी वाला मैट्रिक्स मैंने एज इट इज वही लिख दिया जो था। अब जब इस पूरे मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है जी, जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 दूसरे वाले 4 के, यानी ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू के साथ आपने इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 4 2 इंटू 7 2 इंटू 4 और फिर 2 इंटू 15। अब आंसर 2a का क्या आ गया, 8 14 8 एंड 30, और उसमें से माइनस आपने क्या करना है, बी वाला मैट्रिक्स, और बी का मैट्रिक्स क्या है 3 8 2 और 20। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो मिस। 2a समझ आ गई कैसे बनाना है। अब जब ये 2a और माइनस b हो गया, अब इस मैट्रिक्स को आपने एक दूसरे में से माइनस कर देना है, यानी 2a का 8 पहली वैल्यू और b का 3 माइनस कर दिया, फिर 14 माइनस 8 8 माइनस 2 30 माइनस 20। अगर मैं पिछले क्वेश्चन में जाऊं तो ये 2a की वैल्यूज है 8, आपने पहली वैल्यू में से पहली वाली 8 माइनस 3 कर देनी है, फिर 14 माइनस 8 कर देना है, फिर 8 माइनस 2 करना है, और 30 माइनस 20। नेक्स्ट वाले में यही हुआ है, और उसको माइनस करके क्या आंसर आ गया, 5 6 6 10। जी जी, मैम स्टार्ट से दिखाई। स्टार्ट से ऐसे है जी ये क्वेश्चन, ये सी पार्ट है। 2a माइनस बी फाइंड आउट करना था, तो ए वाले मैट्रिक्स को 2 से पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पूरे मैट्रिक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये जो वैल्यूज हैं ये डबल हो जाएंगी। 4 था, अब 8 हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद 7 है वो 14 हो जाएगा, ये वाला 4 भी 8 हो जाएगा, और ये 15 30 बन जाएगा। आपने इसकी पिक्चर लेनी है।
ठीक है जी, नेक्स्ट पे चली जाओ। यस मिस। ओके जी, नेक्स्ट पे इसका आंसर था जी माइनस करके 5 6 6 10। आपकी बुक में मुझे देख के बता दें कि ये आंसर ठीक है या नहीं। आपके बुक की बैक साइड पे आंसर मिस होंगे मेरे आपकी पास। आवाज सही नहीं आ रही। मैंने कहा है मुझे बुक में से इसका आंसर देख के बता दे जो पीछे आंसर दिए हुए हैं कि यही आंसर आता है इसका, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। ओके मिस मैं बताती हूँ। जी बताएं मुझे जल्दी से, ताकि आप लोगों की भी कंफर्मेशन हो जाए कि इसका आंसर यही है। मैम ये क्वेश्चन समझ आ गया, लेकिन पहले वाला दिखाएगा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेना है स्टार्ट से। कितनी बार करूँ मैं? मेरी बात सुनो, मैंने ले लिया, मैं ये सेंड वाला कर दूंगी। वो कर देंगी, ग्रुप में सेंड कर दिया करेंगे जी। जो एक स्क्रीनशॉट ले लिया कर, सारा ग्रुप में सेंड कर दिया करेंगे। टीचर आगे वाला दिखाएं, मैं आंसर देखूं सही आया है। कोई कहता है पीछे वाला, कोई यही कहता है आंसर यही आंसर है, सही है। ठीक है जी। 5 6 6 10। सही आंसर आया। अब जो इसका डी यहाँ तो सही ई है। और एफ पार्ट है, सिर्फ सी मैंने करवाया, बाकी के सारे इसके पार्ट्स ए से लेके एफ तक आप लोगों ने खुद करने हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ओके मिस। सिर्फ आपने प्लस और माइनस ही करने ओके हैं। मिस। उसके बाद आपका सेकंड पोर्शन है जी, या सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें वो 3 मैट्रिक्स दे रहा है और कह रहा है जी इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। जी मैं तो काफी आगे वो भी चार भी वो सारी जी करने मेरा तकरीबन। बेटा, चलो ठीक है। तुम लोग ऐसा करो, कल आज के लिए इतना काफी है। कल आप लोगों ने मैं क्या करना है? हाँ